कई दुकानदार तो ऐसे हैं अपनी दुकान के आगे रेडी लगवाते हैं, 1000 रुपया, 500 रुपया, 1500 रुपया रोज लेते हैं उनसे। इनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए कि जिन्होंने जो बाहर फड़ी वाले खड़े हुए हैं उनसे 15-20 हजार रुपए वो किराया लेते हैं और उन लोगों को लगता है कि हमारा बिजली का बिल है या एक जो हमारा कर्मचारी लगा है उसकी सैलरी हमारी बाहर से बाहर निकल रही है। नहीं, इसके लिए तो नगर निगम को मुझे लगता है कोई ना कोई इसका अल्टरनेट निकालना पड़ेगा। ये उनका जोन है, उनका एरिया है, तो अगर स्टाफ का कोई इशू है तो उनको निश्चित रूप से इसके लिए कोई ना कोई प्रयास करने होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक समस्या ये आती है कि निगम में जो है वो स्टाफ की कमी है। लेकिन जो बाज़ारों की समस्या है उसके लिए निश्चित रूप से यहाँ पे 2 आदमी या 4 आदमियों की अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी लेवल के हैं, वो जेई हैं, एक्सीएन है या किसी लेवल पे है। आज फिर बाजारों के प्रधान विधायक प्रमोद विज के दरबार में पहुंच गए। मामला अतिक्रमण को लेकर जुड़ा हुआ है और मामला ऐसे बिगड़ गया कि मेयर का एक बयान जो है वो कल सामने आया। 1 साल पूरा होने पर मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपनी उपलब्धियां जो हैं वो मीडिया के सामने रखी। लेकिन एक बयान जो है उनका वायरल हो गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि दुकानदार अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको खुद जो है हटाना पड़ेगा, निगम के पास स्टाफ नहीं है। ये बातें कहीं ना कहीं दुकानदारों को भी अखरी हैं, दुकान के और बाज़ार के प्रधानों को भी अखरी हैं। आज प्रमोद विज साहब के दरबार में ये लोग जो है पहुंच गए और उनसे गुहार लगा रहे हैं कि बाज़ारों को जो है किसी तरह बचाया जाए, क्योंकि अतिक्रमण जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल गया है। एक बार मेयर का वो बयान आपको सुनवाते हैं जो कल से वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं एक समस्या ये आती है कि निगम में जो है वो स्टाफ की कमी है, ये आप लोग भी जानते हैं और हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो जेई है, आपने देखा होगा कि हमारे जेई और जो एक्शन है वो निगम में अतिक्रमण हटाने के लिए जाते थे। अगर हमारे जेई और एक्शन अतिक्रमण हटाएंगे तो जो हमारे विकास के काम है, जो हमने आपको बड़े प्रोजेक्ट्स बताए हैं, उनको हम गति कैसे दे पाएंगे। इसके लिए हमने एक स्पेशल जो है वो फोर्स की डिमांड ऊपर भेजी हुई है कि हमें स्पेशल एक जो टीम है वो बनाकर दी जाए। तो आप देख सकते हैं दर्शन लाल वधवा जो हैं वो भी काफ़ी तहस में जो है नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये दुकानदार जो हैं अतिक्रमण कर रहे हैं और कुछ दुकानदारों की वजह से पूरा माहौल जो है वो ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा है कि ये दुकानदार 500 से लेकर 1500 रुपये तक रेहड़ी वालों से लेते हैं, जिससे देखा देखी जो है सभी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। ये जो बाजार हैं यहाँ पर रेडी फड़ी इतना बुरा हाल है बाजार के अंदर। जब सरकार ने पुल के नीचे रेडी फड़ी वाले को जगह दे दी है, वो फड़ी वाले एक फड़ी वहाँ लेके बैठे हैं, एक फड़ी बाजार में बना के बैठे हैं। ये शहर के अंदर अतिक्रमण के लिए सारे दुकानदार इकट्ठे होकर आए थे विधायक जी को बताने के लिए। विधायक जी ने अब इनकी बात सुन ली है, इसके ऊपर विधायक जी बहुत जल्दी कोई ना कोई निर्णय लेंगे। पहले भी इस मामले में सोचा गया था, अतिक्रमण हटाया गया था, फिर वही हाल हो गया। ऐसा जी अब क्या कहें, हमने तो पूरा जोर लगाया। देखो इनके लिए इतने दिन मैंने खराब करे, इनको जगह लेके दी, उसके बाद ये लोग नहीं सुधर रहे। एक फड़ी तो बाजार में लगा रखी है, एक फड़ी वहाँ लगा रखी है, उसने 2 जगह उन्होंने फड़ी लगा रखी है। तो आप मानते हैं दुकानदारों की भी कमी है कहीं ना कहीं? बिल्कुल है जी। कई दुकानदार तो ऐसे हैं अपनी दुकान के आगे रेडी लगवाते हैं, 1000 रुपया, 500 रुपया, 1500 रुपया रोज लेते हैं उनसे। इनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। तो गौरव लेखा और नवल जिंदर और साथ में बाजारों के प्रधान लाल बत्ती से लेकर सलारगंज गेट तक के जो प्रधान हैं आज विज साहब के दरबार में पहुंचे हुए हैं और उन्होंने उनसे गुहार लगाई है कि बाजारों को जो है बचा लिया जाए, क्योंकि अतिक्रमण जो है वो तेज़ी से और बढ़ता जा रहा है। उन्होंने और भी डिमांडें जो हैं विधायक के सामने रखी। वो क्या डिमांडें हैं वो आपको सुनवाते हैं। लाल बत्ती से लेके सलारगंज गेट तक के दुकानदार और सभी साथी आए हुए थे। जो बाज़ारों की समस्याएं हैं वो विधायक जी से डिस्कस करी हमने। जो रेगुलर हमारे को बाज़ारों की दिक्कतें, जो व्यापारी की एक आम दिक्कतें हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने आए थे, जिसको सबकी सहमति से विधायक जी ने कुछ पॉइंट्स नोट करे हैं और जल्दी उसके ऊपर। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो था जी एंक्रोचमेंट का, कि पिछले कुछ समय पहले जैसे नगर निगम की तरफ से कार्रवाई शुरू हुई थी एंक्रोचमेंट हटाने की, वो ड्राइव फिर रुक गई, जिसकी वजह से 5% जो दुकानदार हैं जो एंक्रोचमेंट करते हैं या बाहर सड़क के ऊपर सामान लगाते हैं, बाकी 95% नहीं चाहते, लेकिन उनकी मजबूरी में उनको भी आके लगाना पड़ता है, जिससे बाज़ार के अंदर एक अच्छा कस्टमर क्या, एक आम आने जाने वाले को भी बहुत परेशानी होती है। उसके साथ में हमारे बाज़ार के जो दुकानदार हैं या उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उसके लिए एक पार्किंग का इशू आ रहा था कि पार्किंग के लिए हमारे को थोड़ी जगह कराई जाए, जिसमें हमारे नवल जी ने सुझाव दिया भी जैसे पालिका बाज़ार की जो पार्किंग है उसमें कार पार्किंग की जगह उसको 2 व्हीलर पार्किंग में कर दिया जाए। कुछ इसी तरीके की बिजली की तारों की समस्याएँ थी, जो तारें अनाप शनाप पुरानी तारें हैं, या जैसे अब केबल वायर होगी तो पुरानी वायरिंग वहीं सारी की सारी पेंडिंग हट गई है, वो वाली हटाने गया। तो उसका भी विधायक जी ने बताया, नवल जी ने बताया कि उसका एक सर्वे कोई चल रहा है, जो कि अगले महीने उसका काम शुरू हो जाएगा। बाज़ार में जो फजूल तारें जो लटकी हुई हैं वो वाली सारी तारें जो हट जाएंगी उस तरीके से।
फड़ी वालों के बारे में बात हुई है कि जैसे लाल बत्ती पे फड़ी मार्केट पीछे इन्होंने जो फड़ी वाले हैं उनको जगह दी थी भी, अगर कोई और लोग हैं तो निगम से बात करके उनको वहाँ पे फड़ी के लिए जगह दी जा सके, ताकि बाज़ार के अंदर एक व्यवस्था जो एक सिस्टम है उसको बिल्कुल कायदे से चलाया जा सके और आगे कुछ सुचारू रूप से। रेडियों की वजह से जी बहुत परेशानी है। सारा दिन के अंदर अगर हम बात करें लाल बत्ती से लेकर सलारगंज गेट और चौड़ा बाज़ार की, तो करीबन 70-80 रेडी हैं जो सारा दिन बाज़ार के अंदर रहती हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आ रहा है, जाम लग रहा है, कुछ हो रहा है, उन्होंने अपना वो करना है। जबकि हमारा ये वाला जो एरिया है ये नो वेंडिंग जोन है, भीड़े बाज़ार हैं, तंग बाज़ार हैं। यहाँ पे जो रेडी है वो वाली सिर्फ एक मूवमेंट होनी चाहिए, भी आया बाज़ार में से निकल के आगे चला जाए। रेडी होती है, पहिए लगे हुए उसमें चलते फिरते रहने के लिए, लेकिन ये सारा दिन वहीं पे परमानेंट उन्होंने बाज़ारों के अंदर कर रखा है। और जबकि ये नो वेंडिंग जोन है, तो उसके बारे में भी बात हुई है। भी किसी के साथ नाजायज़ नहीं करना चाहते, हम ये नहीं चाहते कि उसकी दुकानदारी है, उसकी रोज़ी कहीं टूटे, लेकिन उसको कायदे से जगह मिले। अगर आपको यहाँ जगह मिल रही है तो आप वहाँ पे लगाओ, बाज़ार में मूवमेंट करो। लेकिन बाज़ार में सारा दिन खड़े रहेंगे, आप भी देखते हैं, आप भी आते हैं, रूटीन के अंदर आप देखते हैं, तो करीबन 70-80-100 रेडी ऐसी हैं जो सारा दिन बाज़ार के अंदर रहते हैं। मूवमेंट करते रहें, किसी को कोई एतराज़ नहीं। बाज़ारों में जो खंभे हैं, ट्रांसफार्मर है या तारें हैं, बिजली की तारें हैं, इसके बारे में बात हुई है। तो इसके ऊपर हमने अभी पीछे एजेंसी आई थी तो उसका सर्वे करवाया। बाज़ार के जो प्रधानों के प्रधान हैं, दर्शन लाल वधवा जी संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान हैं, उनके साथ हमने बाज़ार में सर्वे किया था। तो इसके ऊपर भी उम्मीद है कि भी अप्रैल में ही काम शुरू हो जाएगा। कुछ जैसे एयरटेल वगैरह की तारें हैं, उनसे भी हमारी बात चल रही है। तो इस विषय के ऊपर आज हम इकट्ठे हुए थे, तो आप विधायक जी ने आश्वासन दिया कि जी 15 से 20 दिन में ये सारे काम शुरू हो जाएंगे। बाज़ार को नया रूप देने की, बाज़ार का सौंदर्यीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद है ये काम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। रेड लाइट हटाने की, रेड लाइट के नीचे जो ये हमारे फ्लाईओवर के नीचे जो ये रास्ता है, ये भी हम इसके अंदर इंसार बाज़ार के लिए इसको भी खुलवाने का आश्वासन दिया है विधायक जी ने। और जो हमारी पालका बाज़ार में पार्किंग है, इसको भी हम कोशिश करेंगे कि भी इसको सिर्फ मोटरसाइकिलों के लिए पार्किंग करें, गाड़ियों के लिए पार्किंग फ्लाईओवर के नीचे रखी जाएगी। दुकानदारों की तो ज़रूर सहमति भी है, सहयोग भी रहेगा, लेकिन प्रयास नगर निगम की तरफ से भी ज़रूर करना पड़ेगा। आज विधायक जी के पास इसी विषय में हम मुख्य रूप से आए थे। बाज़ार की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है और फिर से अतिक्रमण जो है ना बहुत बढ़ चढ़कर इस टाइम बाज़ारों में हो गया है। तो उसकी प्रार्थना लेकर हमने आज विधायक जी को भी कहा है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर जल्द कोई कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन मेयर का कहना नगर निगम में स्टाफ नहीं है जी। कैसा है, तो इसको कैसे मानते हैं? नहीं, इसके लिए तो नगर निगम को मुझे लगता है कोई ना कोई इसका अल्टरनेट निकालना पड़ेगा। ये उनका जोन है, उनका एरिया है, तो अगर स्टाफ का कोई इशू है तो उनको निश्चित रूप से इसके लिए कोई ना कोई प्रयास करने होंगे, तभी। दुकानदार खुद ही हटाएगा? नहीं, दुकानदार प्रयास कर सकता है, लेकिन दुकानदारों के प्रयास से संभव नहीं है। इसके लिए नगर निगम की टीम जब तक नहीं आएगी ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है मेयर मैम को ज़रूर इस विषय को गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि इतना पुराना बाज़ार है, इतना फेमस भी है, लोग बड़े भाव से आते हैं, लेकिन अगर ऐसा हाल होगा तो मेरे को लगता है ग्राहकों की आवाजाही दिन प्रतिदिन जो घटती चली जा रही है, वो नुकसान होगा पूरे बाज़ार के लिए। तो नगर निगम को इसका कोई ना कोई अल्टरनेट तो जरूर निकालना चाहिए। तो जाहिर तौर पर फड़ी जो बाज़ारों में लगती थी उसके लिए निगम ने जगह प्रोवाइड कराई। फ्लाईओवर के नीचे जो है वो फड़ियाँ आ गई, बावजूद इसके जो हैं लगातार अतिक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है। ना निगम का ध्यान इस तरफ है और ना ही दुकानदार चाहते हैं कि अतिक्रमण जो है दुकानों के सामने से हटे। तो विधायक प्रमोद भी साहब का कहना है वो निगम से बातचीत करेंगे और जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। रेड लाइट से लेके सलारगंज गेट और सलारगंज गेट तक जितने भी दुकानदार हैं सैकड़ों की संख्या में आज इकट्ठे हो गए हैं, बहुत परेशान हैं। और परेशानी कुछ उनकी अपनी पैदा की हुई भी है, कुछ व्यवस्था की है। उनका कहना है कि इंक्रोचमेंट बहुत बढ़ी हुई हैं, थड़ों पे बहुत आगे बढ़े हुए हैं लोग, रेडी आगे खड़ी हो जाती है, फड़ वाले बैठे हुए हैं। जबकि निगम ने बड़ा अच्छा काम किया, जब फड़ वालों को रेड लाइट पे बिठाया तो अनेक समस्या उन्होंने अपनी बताई हैं। और मैंने उनसे यही प्रार्थना किया कि आपको सहयोग करना पड़ेगा। आप जो काम चाहते हैं निगम के अंदर हम कर सकते हैं, पर आप अगर सहयोग नहीं करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा वो। तो लोग पूर्ण सहयोग करने को तैयार है कि इस बाज़ारों को आप ठीक करिए। हमने पूरी बातें एक एक उनसे डिस्कस की है और अब मैं मेयर साहिबा से और कमिश्नर साहब से बैठ के इसको डिस्कस करूँगा। हमारे साथ हमारे दर्शन वधवा जी थे, लिखा जी भी थे और साथ में हमारे पार्षद नवल जिंदल जी भी थे, यहाँ पे बराड़ा जी हैं, सभी आए हुए थे प्रधान यहाँ पे। 2.5 से 3 फुट की हद दी गई है, पहले भी दी थी हद, फिर से दोबारा से शुरू नहीं, सबकी सहमति है इसके ऊपर, वो सब चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अगर किसी की सहमति, इन्होंने ये अपने आप राय दी है और मैंने ये भी कहा कि अगर कोई सहमत नहीं है तो हाथ खड़ा करे। सब कहते हैं हम सहमत हैं। तो जितनी भी बातें मेरे से आग्रह करके की है वो अपनी सहमति दे के की है यूनानिमसली।
तो इसकी हम चर्चा करेंगे निगम के अंदर एसपी साहब से, डीसी साहब से, और इन बाज़ारों को जल्दी से जल्दी कार्रवाई शुरू एक करेंगे। लाल बत्ती चौक खोलने की लाल बत्ती की बहुत अच्छी डिमांड है इनकी, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ। इनके बाज़ार का काम कम हो गया है क्योंकि कस्टमर को घूम के आना पड़ता है, वो आगे निकल जाता है, तो ये समस्या है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चौक को खोला जाए। एक बाजार मॉडल के रूप में जो है आप तैयार करने जा रहे हैं छोटा सा। देखिए, इनका सबकी इच्छा भी है कि हमारे बाज़ार अच्छे लगेंगे, हमारी भी इच्छा है बाज़ार अच्छे लगेंगे तो पानीपत अच्छा लगेगा, वार्ड अच्छा लगेगा। तो इसके लिए उन्होंने सहमति दी है कि हम यहाँ से लेके सलारगंज गेट तक पार्ट्स में, टुकड़ों में इसको एक अपने विज़न के साथ डिजाइनर लुक में लाएं। लिमिटेशन उसमें भी बहुत होगी, पुरानी चीज़ को ठीक करना ज़्यादा मुश्किल होता है, नया चीज़ बनानी आसान होती है, लेकिन जैसे उन्होंने सुझाव दिया है इन बाज़ारों को हम सही तरीके से अच्छा बनाएंगे। कल अतिक्रमण को लेकर मेयर मैम का कहना था कि नगर निगम में स्टाफ कम है, दुकानदारों को कहीं ना कहीं खुद नहीं, उन्होंने ठीक अपने विजन से बात की होगी, उनकी जानकारी भी ज़्यादा बात रहती है, हर टाइम निगम देख रही है, वो दिन रात प्रयास करेगी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम हो, उनसे इसकी चर्चा करेंगे और अगर स्टाफ कम है तो उसका अरेंजमेंट भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं दुकानदारों को कुछ सहयोग देना चाहिए सर। नहीं, सब देखिए, इनका व्यापार बढ़ना चाहिए, मेरी इच्छा ये है व्यापार इनका बढ़ना चाहिए, और जो बाज़ारों में हम काम करें वो बाज़ारों के प्रधानों दुकानदारों की सहमति से करें, और उन्होंने सहमति आज दी है, मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिलहाल जो है मामला बिगड़ता जा रहा है और अब बाज़ारों की तरफ अब किसी का ध्यान नहीं रहा, और आज इसी को लेकर बाज़ारों के प्रधान जो है फिर से विधायक प्रमोद विज को मिले हैं। एक आश्वासन उन्हें मिला है विधायक की तरफ से कि वो अतिक्रमण हटाने में जो है निगम से बातचीत करेंगे और वो जितनी समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अब देखना होगा कि नगर निगम की मेयर ने जो बयान दिया था कि उनके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं है, वो स्टाफ कहां से उपलब्ध करवाएगी और अतिक्रमण मुक्त ये बाज़ार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वॉइस ऑफ पानीपत के ईश्वर शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।